दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव है और दलगत जो मजबूती है वो बनाने की भरपूर कोशिश हो रही है। सभी दलों के तरफ से ज़मीन तैयार की जा रही है। एक तरफ विपक्षी एकता की लगातार बैठक भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने स्तर से पूरी कवायद में जुट गई है कि कोई भी कसर इस बार बाकी न रहे, क्योंकि द्वंद्व की स्थिति दोनों तरफ से बनी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथ कद्दावर नेता हैं प्रेमरंजन पटेल जी। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर, महागठबंधन को अगर लोहा मानते हैं तो लोहा को लोहे से काटने की तैयारी कैसे चल रही है आपके यहाँ? देखिए, ये जो विपक्षी एकता की बात महागठबंधन कर रहे हैं, ये पूरी तरह जो है से विफल होने वाला है। एक बैठक हुई पटना में और उस बैठक के बाद महागठबंधन में पटना के अंदर में बिहार में सिर फुटौल हो गया। आपस में लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, उलझने लगे, एक दूसरे को कमजोर करने लगे, एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि तुम जो है से भाजपा से मिले हो तो तुम अमित शाह से जा रहे हो मिलने के लिए। दूसरी तरफ जो बैठक में भाग लिए थे एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, आज वो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने पूरे कुनबे के साथ आकर करके खड़ा हो गए हैं। तो कैसी विपक्षी एकता है। एक केसीआर जो पहले से इन लोगों से किनारा किए हुए हैं, अब यहाँ के बाद अखिलेश यादव उनसे मिलने जा रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव हुए और पंचायत के चुनाव में कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने आरोप लगाए कि अगर हिंसा हुई है, बड़ी संख्या में बूथों की लूट हुई है, तो ये तृणमूल के लोगों ने किया है। तो कैसी एकता है, कौन सी एकता है? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और उसके बाद बैठने की कवायद भी कर रहे हैं। तो ये केवल खानापूर्ति कर रहे हैं, वजूद बचाने के लिए। इन लोगों को लग रहा है कि अगले चुनाव में हमारा अस्तित्व मिटने वाला है, लेकिन जब बात आएगी सीटों के बंटवारे का तो इनमें आपस में तालमेल हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि केजरीवाल पहले ही शर्त रख दिए हैं। एक अध्यादेश के साथ साथ उन्होंने कहा है कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस चुनाव न लड़े, तब जो है से हम विपक्षी एकता पर आगे सोच सकते हैं। तो ऐसी शर्तें कई पार्टियों की और कई राज्यों में है, तो उन शर्तों का पालन क्या हो पाएगा? मुझे नहीं लगता है कि इन शर्तों पर कोई पार्टी तैयार होगी और उन पार्टियों में जो वर्चस्व है, होड़ है, आपस में एक दूसरे से आगे निकलने का, वह संभव नहीं कि यह विपक्षी एकता को कर पाएगा। सर एक बात और है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, अपने राज्य की बात अगर करें, बिहार की बात करें, तो जिस तरह का माहौल बन रहा है, जातिगत समीकरण जो है काफ़ी हावी होता दिख रहा है। सबसे पहले अगर ये देखा जाए कि महागठबंधन अगर आधार वोट मानती है दलित और मुस्लिम वोट को, तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो है अब इसे तोड़ने के लिए कौन से चक्र को व्यूह करेगी? देखिए, हमारा सीधा है, सबका साथ सबका विकास, सबका सम्मान सबका विश्वास। हम सबों के लिए काम करते हैं, सबको साथ लेकर करके चलते हैं और विकास प्रमुख है, राष्ट्र की प्रमुखता है। राष्ट्र को कैसे मजबूत बना सके और पूरे दुनिया में कैसे स्थापित कर सके, तो ये है। वो लोग संकीर्णता के आधार पर राजनीति करते हैं, केवल कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, लेकिन उनको न समाज की चिंता है, न राज्य की चिंता है, न देश की चिंता है। और हम उन सब से ऊपर उठ कर करके कैसे देश को सशक्त और मजबूत कर सके और आम आवाम की कैसे जो है से उनका विकास हो सके, मुख्यधारा में जुड़ सके, उनकी जो समस्या है उन समस्या का समाधान कैसे हो, इसके लिए हम करते हैं। तो वो तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए देश की जनता इन सब चीज़ों को देख रही है और जान रही है। इस देश की जनता को विकास चाहिए और राष्ट्र उसके लिए सर्वोपरि है। राष्ट्र की मजबूती, एकता, अखंडता और इस देश को दुनिया के स्तर पर कैसे स्थापित हो सके, वो काम बाखूबी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये विश्वास सब लोगों को है और आगे इसी विश्वास के आधार पर हमारे नेतृत्व जो है से पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। लोग उस पर भरोसा और विश्वास भी कर रहे हैं।
इसी जोड़ तोड़ का ये परिणाम है क्या कि पहले उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, आरसीपी सिंह और अब नागमणि भी आपके खेमे में शामिल होने जा रहे हैं, आपके सहयोगी दल के रूप में काम करेंगे। इसी तोड़ जोड़ का ये परिणाम है। देखिए, देश की मजबूती के लिए सबका योगदान चाहिए और जो लोग इसमें अपना भागीदार बनना चाहते हैं, हम सबका स्वागत कर रहे हैं। हर लोग जो है से आकर कर करके मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करेगा। राष्ट्र को कैसे सशक्त और मजबूत हो सके, कैसे दुनिया के स्तर पर स्थापित हो सके, इस काम के लिए जो भी हृदय से अगर जो है से आना चाहेंगे तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं। वो सब लोग जो है से देश के अपने अपने से ऊपर उठ कर करके, अपनी संकीर्णताओं से, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ कर करके देश के लिए जो काम करना चाहते हैं वो मोदी के साथ और एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं। हमारा कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है से लोग जुड़ते आ रहे हैं, तो हम सबका स्वागत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सबको जोड़ कर करके देश को कैसे आगे स्तर, दुनिया के स्तर पर स्थापित कर सके, देश को कैसे विश्व गुरु बना सके, देश को कैसे हम पूरे दुनिया में सशक्त मजबूत कर सके, सर्वगुण संपन्न बना सके, सर्वशक्तिमान बना सके, परम वैभव पर ले जा सके, इसको जो है से हम बाखूबी कर रहे हैं। उसमें सबका योगदान और सहयोग मिल रहा है। नीतीश कुमार जी आंकड़ों के माहिर माने जाते हैं। आंकड़ों का अगर देखा जाए, पूरा समीकरण जो है वो देखा जाए, तो नीतीश कुमार हमेशा ये जोड़ तोड़ की राजनीति में बखूबी, जो कहा जाए कि महारत हासिल है इनको। कब जब इनको लगा है कि हम यहाँ पर हमारा घाटा होने वाला है, तो अपने स्तर से वो संभाल लेते हैं, अपनी जो व्यवस्था है उनकी वो संभाल लेते हैं। अब दलितों को एकजुट किया गया, उधर लवकुश समीकरण जो है वो मजबूत करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, चूंकि 1 to 1 अब बात हो रही है विधायकों से भी। मुस्लिम वोट पर भारतीय जनता पार्टी जो है सेंध कैसे लगाएगी, स्थिति यही है। चूंकि अक्सरहा ये देखा जाता है कि मुस्लिम जो कुनबा है वो भारतीय जनता पार्टी से मतलब हमेशा गठजोड़ करने के मूड में नहीं होती है। इस पर सेंध कैसे करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका जो है विश्वास, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। और विकास चाहिए, लोगों को काम चाहिए, लोगों को सहूलियत चाहिए और उस काम को बाखूबी जो है हमारी सरकार कर रही है। ये लोग जोड़ तोड़ जो है संकीर्णताओं से घिर कर करके छोटे छोटे जो है मानसिकता के तौर पे जो है ये काम कर रहे हैं। अब वो नहीं चलने वाला है। जनता को काम चाहिए, विकास चाहिए और नीतीश कुमार तो अब समाप्त हो चुके हैं। नीतीश कुमार अब दिन गिन रहे हैं, इसलिए कि हम लोगों ने जनता के विश्वास जो है हम लोगों के कारण उनके ऊपर था। लेकिन जिस प्रकार से जंगल राज था बिहार के अंदर में, अपराध था, और उन अपराध को समाप्त करके, जंगल राज को समाप्त कर करके हमने एक बेहतर सरकार बनाने का काम किए थे। उस सरकार को मिटाने का काम नीतीश कुमार किए हैं। अब जनता का विश्वास उनके ऊपर से समाप्त हो गया है। फिर से वही स्थिति जो 2005 से पहले बिहार की थी, उस स्थिति में नीतीश कुमार लाके खड़ा किया है। उसके लिए कोई अगर दोषी है और जिसको मानता है बिहार की जनता, तो नीतीश कुमार को मानता है। इसलिए नीतीश कुमार पर अब भरोसा बिहार की जनता का न रहा है। अब जो है से लाख कोशिश कर लेंगे। अब नीतीश कुमार जो है से अगले आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें 0 पर आउट होंगे। पिछली बार राजद जो महागठबंधन था वो 0 पर आउट हुआ था। 1 सीट केवल कांग्रेस को आई थी लोकसभा में, राजद को 1 भी सीटें नहीं आई थी। नीतीश कुमार 14 में हमसे अलग होकर के चुनाव लड़े थे तो केवल 2 सीटें आई। 19 में हमारे साथ आए और 16 सीटों पर जो है से उनको विजय प्राप्त हुआ था। लेकिन जहां गए हैं उनके साथ जाने के बाद उनका भी हश्र उन्हीं के तरह होगा जैसा पिछली चुनाव में राजद का हुआ था, महागठबंधन का हुआ था। तो नीतीश कुमार उसी खेमा में शामिल हो गए, उसके साथ खड़े हो गए हैं। तो वही हश्र नीतीश कुमार का भी होने वाला है। ये लोग अगले चुनाव लोकसभा के बाद कोई वजूद भी इन लोगों का नहीं बचने वाला है। ये लोग जो है से समाप्त हो जाएंगे, इसलिए कि जनता पूरी मन बना के बैठी हुई है इनसे बदला लेने की। सर, कल 18 तारीख है और मित्र मंडल की बैठक है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में। तो अब इसमें क्या लग रहा है आपको? चिराग पासवान जो है अब जुड़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी से, जैसा कि ये हवा चल रही है।
अब दलित वोट तो आपके खेमे में आने वाला है, लेकिन एक जो मशक्कत करना है आप लोगों को, जो हमेशा से दिख रहा है, वो मुस्लिम वोटों को लेकर होता है। तो क्या सूत्र जैसा कि बताते हैं कि पसमानदा समाज के तरफ भी आप लोगों का रुझान है और आप लोग उसमें सेंधमारी कर रहे हैं, तो इससे जो है कितना घाटा पहुंचा पाएंगे आप गठबंधन को? देखिए, हम जोड़ने का काम करते हैं, हम किसी को अलग जो है से करके नहीं रखना चाहते हैं। आपने कहा चिराग पासवान, वो लोजपा हमारे एनडीए का लंबे समय से अंग रहा है, साथ साथ रहा है। कुछ समय परिस्थितियां जो है से उस प्रकार रही है कि आपस में उनका जो है से रामविलास जी के बाद जो है से पारिवारिक द्वेष के कारण जो है से कुछ मामले हुए थे। मुझे लगता है आने वाला समय में वह भी समाप्त हो जाएगा। जहाँ तक आप मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, तो हम काम करते हैं उसमें सबका साथ देते हैं, किसी को छांट कर करके काम नहीं करते हैं। अगर विकास की योजनाएं लाने का काम किए, अगर अनाज 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, 5 किलो मुफ्त में देने का काम कर रहे हैं या सस्ते दर पर देने का काम कर रहे हैं, उसमें हर समाज का, हर वर्ग का, हर तबका का है। जो पिछड़े हैं, दलित हैं, कमजोर हैं, अंतिम पायदान पर रहने वाले हैं, उन सब को जो है से हमने कभी जो है से न जाति के आधार पर न धर्म के आधार पर बांटने का काम किया, किसी को छोड़ने का काम किया। उसमें भी जो कमजोर तबका है, जो पसमानदा जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो दबे कुचले शोषित हैं, जिनकी कभी आज तक किसी ने चिंता नहीं किया, जिनको वोट बैंक बना करके लोग इस्तेमाल करते रहे, उनके विकास के लिए कभी जो है से कोई योजना बनाना, उन तक पहुंचाना, ये काम नहीं किए। तो हमारा तो है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का अभ्युदय, यानी कि अंतिम व्यक्ति जो विकास की योजनाएं हैं, अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंचाना। इस काम को बाखूबी जो है से हमारे नेता कर रहे हैं। जितनी योजनाएं बनी है, जिस प्रकार का, चाहे वह अनाज देने का हो या जन आरोग्य योजना का हो, जिसको मुफ्त में जो है लोगों को 5 लाख रुपया पर ईयर इलाज के लिए पैसा देने का हो, या उज्ज्वला योजना का गैस का कनेक्शन देने का हो, किसान सम्मान निधि देने का हो, ऐसे मुद्रा बैंक योजना का हो, ऐसे तमाम प्रकार की योजनाएं जो भी बनी है, या प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, या स्वच्छता के तहत शौचालय बनाने की योजना हो, हर घर जल नल योजना की हो, ऐसे तमाम प्रकार की योजनाएं सबको समाहित किए हैं, सबको दिए हैं। जिन लोगों को आज तक नहीं मिलता था, उनको अब यह एहसास हो रहा है कि ये सरकार बिना वोट दिए हुए, बिना कुछ किए हुए हमारी चिंता कर रही है। तो ऐसी सरकार को हमको जो है से वोट देना चाहिए। उस आधार पर आने वाले समय में मेरे लिए एक बड़ा वोट बैंक बनने वाला है। जैसे कि 14 के चुनाव में हमको अगर 17 करोड़ वोट आए थे, तो 19 के चुनाव में 23 करोड़ वोट आए थे। ये बढ़ोतरी हुआ। अगले चुनाव में ये संख्या में बढ़ोतरी और होगी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगभग 35 करोड़ से ऊपर वोट आएंगे। और सीटों का जो है से आकलन खुद कर लीजिए कि 14 में अगर हमको 283 सीटें आई थी, तो 303 सीटों भारतीय जनता पार्टी को 19 में और एनडीए को 353। तो अगले चुनाव में उस हिसाब से आप आकलन कर लीजिए कि 400 से पार सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। हम पूरे बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बेहतर और मजबूत सरकार बनाने का काम करेंगे। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल साहब, और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 2024 के चुनाव में जो स्थिति होने वाली है, वो शायद सबके आंखें जो हैं वो खोल देने वाली होगी। दरअसल कई मसले हैं जिस पर बातचीत हुई हमारी, और इन मसलों को लेकर जिस तरह से इनकी कवायद चल रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो कवायद चल रही है, कोशिश जो चल रही है, वो निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में हो सकता है, जैसा कि ये कह रहे हैं, सकारात्मक परिणाम सामने ला कर दे। अब देखना ये होगा कि उस तरफ भी, यानी महागठबंधन के तरफ भी जोड़ तोड़ की राजनीति लगातार जारी है और गठबंधन को मजबूत करने की उधर भी कोशिश हो रही है। सभी पक्षों को देखा जा रहा है। वैसे में इनके जितने सारे प्रक्रियाएं हैं वो कैसे अब काम करती हैं, हम इंतज़ार करेंगे। तब तक आप भी हमारे साथ बने रहें।